Hello students, welcome to my channel Study Well E-Learning. Our today's topic is epistasis. मैंने आपको बताया था कि all gene interactions are studied under epistasis, but the type of epistasis we are going to discuss is in which one gene masks the effect of another. एक जीन दूसरी जीन का इफेक्ट मास्क करती है या हाइड कर लेती है. ओके, दैट टाइप ऑफ एपिस्टेसिस वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो आपको मोस्टली बुक्स में मिलेगा एपिस्टेसिस हेडिंग के अंदर. ओके, सो हियर दिस इज द टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच वन जीन hides the effect of another, hides, masks or suppresses. ठीक है, सप्रेस कर देती है दूसरी जीन को, इफेक्ट ऑफ अनदर. अब आप कहोगे यही सेम चीज़ तो हमने डोमिनेंस में पढ़ी है, बट व्हाट अबाउट डोमिनेंस? सो डोमिनेंस में क्या होता है? डोमिनेंस के केस में एक एलील दूसरी एलील को दबाती है. ठीक है, तो वहाँ क्या है, ये इंटर एलीलिक लेवल पे हो रहा है, बिटवीन एलील्स हो रहा है. ठीक है, और अगर जीन कहें तो इंट्राजेनिक हो रहा है, जीन्स के बीच में हो रहा है. ओके, मतलब एक ही कैरेक्टर की जो जीन्स हैं और वो दो जीन्स जो एक ही साथ पड़ी हुई हैं, सेम मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे हैं, उनके बीच में हो रही है इंट्रैक्शन. यहाँ पर जो दो जीन्स हैं, वो दो जीन्स जो हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हो सकती हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होना उनके लिए नेसेसरी नहीं है. एंड नाउ एपिस्टेसिस, तो एक जीन दूसरी जीन का इफेक्ट हाइड करेगी, तो ये कैसा है? इंटरजेनिक इंटरेक्शन है ये एपिस्टेसिस. ओके, नाउ एपिस्टेसिस कैसा हो सकता है? 3 टाइप का हो सकता है एपिस्टेसिस. जैसे कि अगर एक रिसेसिव एलील एक डोमिनेंट एलील का इफेक्ट सप्रेस कर रही है, तो वी कैन कॉल इट रिसेसिव एपिस्टेसिस. ओके, रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होगा? सपोज जीन ए, स्मॉल ए ले लेंगे, रिसेसिव, ये हाइड कर रही है द इफेक्ट ऑफ बी, डोमिनेंट एलील लेंगे यहाँ पर हम. ठीक है, दूसरा होगा जिसमें डोमिनेंट एपिस्टेसिस बोलेंगे. उस केस में क्या होगा? डोमिनेंट एलील विल हाइड द इफेक्ट ऑफ बी. ठीक है, अनदर डोमिनेंट एलील. तीसरा कैसा हो सकता है? म्यूचुअल एपिस्टेसिस. ये जो दो जीन्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? दे आर म्यूचुअली एपिस्टेटिक. एक की ए हाइड करेगा इफेक्ट ऑफ बी एंड बी विल हाइड द इफेक्ट ऑफ ए. एक दूसरे के म्यूचुअली एपिस्टेटिक है, एक दूसरे को का इफेक्ट हाइड कर सकते हैं. ये है म्यूचुअल एपिस्टेसिस. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग एन एग्जांपल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कोट कलर इन माइस. ठीक है, तो इसमें जो है ना, इसमें जो इंटरेक्शंस हैं वो 2-3 इंटरेक्शंस आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी, और उसमें से हम बीच में से ये एपिस्टेसिस वाला इंटरेक्शन निकालेंगे इस पूरे क्रॉस में से. तो जो कोट है माइस में वो कैसा हो सकता है? कोट कलर, इसको कंट्रोल किया जा रहा है 2 जीन्स से. अब आप उन 2 जीन्स को आप ए बी भी ले सकते हो, ए सी भी ले सकते हो. ओके, कैसे? यहाँ पर है कैसे कैसे कलर्स हैं, लेट्स सी. एक कलर है अगोटी. ठीक है, अगूटी जो कलर है वो दिखता है ग्रे या डल ब्राउन. ओके, क्योंकि उसके ऊपर बैंड्स बने हुए हैं, पूरा एक सॉलिड कलर नहीं है, उसके ऊपर लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं, इसलिए वो उसके अलग अलग थोड़े शेड्स हो सकते हैं, ग्रे से डल ब्राउन तक वो जा सकता है. तो अगोटी कलर हो गया. उसके बाद एक कलर है जिसको हम ब्लैक बोल सकते हैं, या फिर उसको कलर्ड माइस भी बोलते हैं. ठीक है, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एलील बी और सी. ठीक है, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट विद अ कैपिटल सी.
ठीक, और एगोटी का भी बताऊंगी आपको। और फिर तीसरा जो है वो प्योर वाइट है, जिसको आप एल्बिनो बोल सकते हो। तो जो एल्बिनो कलर है, वाइट है, वो कब होता है? जब होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट हो। होमोजाइगस रिसेसिव, यू अंडरस्टैंड कि दो जीन्स दोनों ही रिसेसिव स्टेट में हैं। सो इफ़ वी टेक इट एज ए एंड सी, तो ये हो जाएगा हमारा रिसेसिव का मतलब कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज द सी कलर, सी एलील, दिस डोमिनेंट वन इज प्रोड्यूसिंग अ कलर, इट इज गिविंग, इट इज कोडिंग फॉर कलर विच गिव्स ब्लैक कलर टू माइस। ठीक, अब जो अगोटी है, अगोटी के लिए दोनों ही एलील्स डोमिनेंट स्टेट में होनी चाहिए, ए एंड सी। अगर दोनों इकट्ठी प्रेजेंट होंगी तो अगूटी कलर आएगा, अगर सी है तो ब्लैक कलर आएगा, अगर दोनों रिसेसिव हैं तो एल्बिनो आएगा। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या चीज़ इसमें, एपिस्टेसिस कहाँ पर आया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस कहाँ आएगा इसमें? तो इसको पहले आप ये समझ लें कि 3 कलर्स इसमें मिल रहे हैं हम। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस कहाँ आ रहा है इसमें? सो हियर एलील सी, जो रिसेसिव एलील है सी, ठीक है, ये क्या करती है? इट हाइड्स द इफेक्ट ऑफ ए। कैपिटल ए मतलब डोमिनेंट ए एलील है, इसका इफेक्ट ये हाइड करती है। तो कैसे हाइड कर रही है? इट मीन्स इट इज़ एपिस्टेटिक, ये एपिस्टेटिक एलील हो गई। ठीक, और ये हो गया क्योंकि इसका एक्सप्रेशन दबा रही है तो ये हाइपोस्टैटिक हो गई। ठीक, एंड इफ सी इज फॉर्म्ड प्रेजेंट इन डोमिनेंट स्टेट, देन व्हाट विल इट डू? सी के साथ यहाँ पर कुछ भी है, स्मॉल सी है, whether it's capital C and A is present, and whether capital or small a is there, they will produce agouti mouse. ठीक है, और अगर अब इंटरेस्टिंग बात क्या आ रही है कि अगर यहाँ पर A रिसेसिव स्टेट में है, whether it's capital C और capital C small c, और ए दोनों ही रिसेसिव स्टेट में है, देन इट गिव्स व्हाट कलर? कलर्ड माइस देगा ये। ठीक है, कलर्ड और ब्लैक माइस यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे इन बोथ द केसेस। ओके, एंड इफ अब आई एपिस्टेसिस की बात यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास कितने अभी तक जीनोटाइप आ गए? एक जीनोटाइप रह गया जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, CCAA, ये हो जाएगा एल्बिनो। नाउ कम्स एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस कहाँ आएगा? जहाँ पर स्मॉल सी प्रेजेंट है। ठीक है, स्मॉल सी एंड कैपिटल ए, वेदर इट्स कैपिटल ए और स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। नाउ बिकॉज सी इज एपिस्टेटिक टू ए, तो सी जो है ए को एक्सप्रेस नहीं होने देगी। ठीक है, तो क्या होगा? ए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। व्हाट विल हैपन? स्मॉल सी की प्रेजेंस में ए नहीं करता, कैपिटल सी की प्रेजेंस में ए एक नया कॉम्बिनेशन देता है, इंट्रैक्शन से अगोटी देता है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सी और रिसेसिव एलील, व्हाट डज ए डू? ए कैनॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, इट कैनॉट गिव एनी कलर, कोई कलर नहीं दे रहा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी एल्बिनो ही हो जाएंगे, प्योर वाइट हो जाएंगे। सो दिस इज वेयर एपिस्टेसिस इज एट वर्क। ओके, यहाँ पर एपिस्टेसिस काम कर रहा है। यहाँ पर ये रिसेसिव एलील एक डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन दबा रही है, और ये देखो, चाहे अब कैपिटल ए है या स्मॉल ए है, मतलब कि डोमिनेंट स्टेट में है या फिर रिसेसिव स्टेट में है, वी आर गेटिंग एल्बिनो माइस ओनली। ओके, अब ये वाला जो एल्बिनो है ये क्यों है? ये तो क्योंकि वो होमोजाइगस रिसेसिव है इसलिए है। ये तो आपको डोमिनेंस और रिसेसिव का जो हमने पढ़ा हुआ है वो ही सारा केस है, बिकॉज इट इज़ रिसेसिव। ये तो डोमिनेंस की वजह से हो गया। ठीक है,
तो इसको हम एपिस्टेसिस में नहीं ले सकते। एपिस्टेसिस में क्या आ रहा है, द सी इज सप्रेसिंग और हाइडिंग और मास्किंग द इफेक्ट ऑफ ए। ठीक है, सी एपिस्टेटिक है ए को, तो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट ए एलील वी गेट एल्बिनोमाइस। सो दिस इज व्हाट इज शोइंग एपिस्टेसिस। ठीक है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हाँ सी और ए दोनों इकट्ठे हैं तो अगूटी आ रहा है। याद रखना होगा कलर्ड या ब्लैक कब आ रहा है, जब सी डोमिनेंट स्टेट में है। बट व्हाट इज एपिस्टेसिस इज दिस। ठीक है, यहाँ एपिस्टेसिस है काम कर रहा। तो हमारा ये जो क्रॉस अगर हम करके देखते हैं बिटवीन अ कलर्ड एंड एन एल्बिनोमाइस, अब देखो एल्बिनो, तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के एल्बिनोमाइस हैं। ओके, बट जो ऊपर एल्बिनो है वो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट की वजह से है, एंड एपिस्टेसिस इज शोन बाय दिस एल्बिनोमाइस। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम एक क्रॉस करके देख लेते हैं यहाँ पर बिटवीन अ कलर्ड माइस एंड एल्बिनो, कलर्ड एंड एल्बिनो। तो हम कलर्ड के लिए वी कैन टेक, वी विल बी टेकिंग होमोजाइगस। ओके, होमोजाइगस 1 लेंगे हम। ओके, क्योंकि हम प्योर लेना चाहते होते हैं, हमेशा क्रॉसेस प्योर से स्टार्ट होते हैं। कलर्ड विद एल्बिनो, सो हियर वी विल बी टेकिंग एल्बिनो। ओके, ये भी हम होमोजाइगस ले लेंगे, स्मॉल सी कैपिटल ए, एंड गैमीट्स फॉर्म्ड विल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए। ओके, ये गैमीट्स हमारे पास आ गया। और अब हमारी जो F1 जनरेशन है दैट विल बी कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, तो ये जो माइस होंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट सी एंड डोमिनेंट ए एलील, जितने भी आएंगे ऑल विल बी अगूटी। ठीक है, 100% अगूटी। नाउ दिस F1 इंडिविजुअल is crossed with another F1 individual, तो agouti F1 agouti will be crossed with another agouti mouse। तो क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, we will get this genotype we have got is capital C capital A small a with this। तो यहाँ सिर्फ हम गैमीट्स बना रहे हैं, तो व्हाट गैमीट्स विल वी गेट, वी विल बी गेटिंग वही सारी हमारी 4 टाइप की गैमीट्स आएंगी, कैपिटल सी कैपिटल ए, देन कैपिटल सी स्मॉल ए, एंड देन स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल सी स्मॉल ए। ठीक है, ये आएंगी। एंड व्हेन वी विल परफॉर्म दिस क्रॉस वी विल मेक अ चेकर बोर्ड। तो यहाँ मैंने लिख दिया बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि हमारा जब भी डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है कैसे सारा होता है, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस। एंड नाउ सी, एक तरफ मेल गैमीट्स ले लेंगे, एक तरफ फीमेल गैमीट्स ले लेंगे, वही सारी गैमीट्स हैं, वही सेम जीनोटाइप्स आएंगे जैसा कि किसी भी डाइहाइब्रिड क्रॉस में आते हैं। एंड बट इसमें क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशो चेंज हो जाएगी। नाउ यू कैन सी और ए दोनों प्रेजेंट हैं, क्या होगा ये अगौटी। ठीक है, अगौटी हो गया। ये भी जहाँ पर भी कैपिटल सी एंड कैपिटल ए हैं, तो जैसे हम वो ट्रायंगल बनाते हैं 9 वाला, वही आएगा। ठीक है, सो अगौटी माउस हमारे पास आ जाएंगे 9 की रेशो में। देन लेट्स सी ये क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल सी है, इधर भी और इधर भी, जहाँ पर भी कैपिटल सी है हमारे पास वहाँ पर वो अपना कलर देगा। तो कलर्ड और ब्लैक हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो हाउ मैनी आर दीज, 3 आर कलर्ड, सो 3। नाउ लेट्स सी कि एल्बिनो कितने हैं। यू नो ये रिसेसिव है पूरा, होमोजाइगस रिसेसिव एल्बिनो है। नाउ एपिस्टेसिस कहाँ काम कर रहा है, यहाँ इन 3 में काम करेगा। कैसे, बिकॉज वी हैव गॉट स्मॉल C here means recessive allele, because recessive C is dominant over this dominant A, तो ये इसका इफ़ेक्ट मास्क कर लेगी। इसका ये मतलब है कि A अकेला कुछ भी नहीं दे पा रहा है। जब भी अकेला A प्रेजेंट है डोमिनेंट स्टेट में, इट इज़ नॉट गिविंग एनी एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पर C इसका इफ़ेक्ट मास्क कर लेता है, ये रिसेसिव एलील्स। तो ये भी कैसे होंगे, एल्बिनो। ओके,
ऑल दीज 3 विल ऑल्सो बी एल्बिनो। अब हमारे पास एल्बिनो तो हैं, 2 टाइप के एल्बिनो, पर हैं तो एल्बिनो ही, तो हम इन चारों को अंडर एल्बिनो लेंगे। सो रेशो विल बिकम 9:3:4। ओके, तो ये एपिस्टेटिक रेशो आ जाएगी किस केस में? रिसेसिव एपिस्टेसिस में ये रेशो हमारे पास आएगी 9:3:4। ओके, लेकिन ये रेशो कैसी है? फिनोटिपिक रेशो है। हमने यहाँ पर जब फिनोटाइप देखा तब, लेकिन अगर हम एल्बिनो का जीनोटाइप देखने जाएंगे तो हमारे पास वही रेशो रहेगी 9:3:1। ओके, दो जीनोटाइप्स इनके सेम नहीं है गुटी के, ठीक है, बट स्टिल एब्रीवेटेड रेशो अगर हम लेंगे तो हमारे पास 9:3:1 आएगा, क्योंकि एल्बिनो के जीनोटाइप्स डिफरेंट है। हमने सिर्फ एल्बिनो के जीनोटाइप्स यहाँ कंसिडरेशन में लिए हैं, ठीक है। सो दिस रेशो यू विल गेट, बट अगर आपसे पूछा जाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस रेशो, दैट विल बी 9:3 and 4। तो ये एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कोट कलर इन माइस इन एपिस्टेसिस। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको एपिस्टेसिस शो कर रहा है। ये 3 है, ठीक है, ये नहीं शो कर रहा, बाकी सारे भी नहीं कर रहे, ओनली दीज 3 विल बी showcasing the epistasis, okay, recessive epistasis. So this is all about epistasis, today's lecture. Thank you for watching. Please do like the video and share with your friends. Goodbye.